राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि बलराम दाऊ निषाद को पीटते हुए ला रहे होते हैं और तभी सोमहर्षण ये देख के तपस्या में चला जाता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, इस यज्ञ का संचालन करने वाला ये पाखंडी रोमहर्षण एक ढोंगी है। और कहते हैं, ये कान्हा का, द्वारिका का, हम सबका शत्रु है। और फिर तभी शाम कहता है, ताऊश्री आप ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, दाऊ आप तो स्वयं ही नहीं यहाँ लाए थे। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी मूर्खता हुई, जो एक शत्रु को अपना गुरु बना के अपने ही घर में ले आया मैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, किंतु दाऊ आपको ये सब किसने कहा। और फिर तभी बलराम दाऊ मारते हुए निषाद को सबके समक्ष लाते हैं और कहते हैं, इस द्वारिका द्रोही ने। रेवती कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा पुत्र और वो द्वारिका द्रोही। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ रेवती जी, हमारा ये कुलद्रोही पुत्र शुक्राचार्य, साल्व और यह रोमहर्षण एक साथ मिले हुए हैं। इन सब ने षड्यंत्र बनाया है, मुझे साधन बनाकर मेरे कान्हा को हानि पहुंचाने की, हमारी द्वारिका को जलमग्न करने की। और फिर तभी रेवती कहती है निषाद से, ये क्या कह रहे हैं। और कहती हैं, क्या ये सत्य है। और फिर तभी निषाद कहता है, हाँ। और फिर तभी रेवती कहती हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र, अपनी माता का मान सम्मान हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। जिस युवराज की माता कहलाने में मैं फूली नहीं समाती थी, वही अब द्वारका द्रोही निषाद की माता कहलाएगी। इससे पूर्व तू मेरे प्राण ले लेता। और फिर तभी निषाद कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। और फिर तभी रेवती कहती हैं, मत कहो मुझे माता, द्वारिका द्रोही हो तुम। और फिर राधा कहती है, निषाद आज तुमने राधा का हृदय भेद दिया है, आजीवन तुम्हें अत्यंत प्रेम दिया है और ये फल दिया तुमने मुझे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, इस कुलद्रोही को दंड तो मिलेगा ही, किंतु उससे पूर्व अंत होगा इस रोमहर्षण का, इस पाखंडी ढोंगी का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रोमहर्षण स्मरण करता है कि मैं तो यज्ञ करता ही रहूंगा, नेत्र खोलना मृत्यु को न्योता देने जैसा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ रोमहर्षण का अंत करने जा रहे होते हैं और तभी कृष्ण जी उनको रोकते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा। और कहते हैं, मुझे जाने दो कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं दाऊ, अब यज्ञ आरंभ हो चुका है, अब आप रोमहर्षण पे तब तक आक्रमण नहीं कर सकते जब तक ये यज्ञ समाप्त नहीं होता। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा ये पाखंडी है, ढोंगी है, इसके यज्ञ का कोई मूल नहीं है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मूल्य है दाऊ, देखा जाए तो रोमहर्षण पूर्ण रूप से पाखंडी नहीं है, उसे वेदों का ज्ञान है, अर्थात उसे यज्ञ करने का अधिकार है। जब तक ये यज्ञ समाप्त नहीं होता उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा इस ढोंगी ने मेरी भावनाओं को आहत किया है, हमारे अटूट परिवार को बांटने का प्रयत्न किया है इसने, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर राधा कहती हैं, मैंने सोचा था कि यज्ञ होगा, कृष्ण का संकल्प पूर्ण होगा। और कहती हैं, इस यज्ञ का सारा प्रबंध केवल छल था, जिस व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर अपने शीश पे बैठाकर द्वारका में लाए, वही हमारे शीश जलमग्न करने की योजना बना रहा था। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा जानते हो कि इसका सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप क्या है। इसने बलराम को कृष्ण के विरुद्ध प्रयोग करने का प्रयत्न किया। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं कि बड़े भाई को शस्त्र बनाकर कि छोटे भाई के प्राण लेने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा इस समय मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से फट रहा है, इसीलिए आप चाहें जो भी हो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ जो व्यक्ति पूजा की वेदी पर बैठ गया वो वेद व्यास बन गया। और कहते हैं, कुछ भी हो जाए, पूजा समाप्त होने तक रोमहर्षण के अंत का विचार भी अगर आपके मन में आया तो वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। मैं आपके हृदय की बात समझ सकता हूँ, किंतु अभी के लिए रुक जाइए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा मैंने आज तक तुम्हें किसी को भी कर्म फल देने से नहीं रोका है, इसीलिए आज तुम भी मुझे नहीं रोकोगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, यदि यही आपकी इच्छा है तो यही सही,
केवल इतना जान लीजिए, ये यज्ञ आपके कान्हा कृष्ण के संकल्प का यज्ञ है। और कहते हैं राधा चाहती है कि ये यज्ञ पूर्ण हो। समस्त द्वारिका का कल्याण इस यज्ञ में है। यदि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो द्वारिका का हर एक व्यक्ति, सभी का पतन होगा दाऊ। और फिर कृष्ण जी आगे कहते हैं, रोम हर्षण का अंत करके आप ब्रह्म हत्या करके नरककामी तो बन जाओगे, किंतु इतना जान लीजिए कि इसमें आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण भी आपके साथ आएगा और कृष्ण के साथ राधा भी। निर्णय आपका है दाऊ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ अत्यंत क्रोध में सोमहर्षण के समक्ष जाते हैं और प्रहार करते हैं, किंतु सोमहर्षण के ऊपर नहीं, नारियल को फोड़ देते हैं और कहते हैं, यदि मेरे किसी भी कर्म से मेरे राधा कृष्ण को एक क्षण की भी पीड़ा सहनी पड़ी तो ऐसा कर्म मैं कर ही नहीं सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्ब कहता है शुक्राचार्य से, यदि महादेव ने प्रसन्न होके रोमहर्षण को बलराम से बचने के लिए अभय दान का वर दे दिया, और फिर कहता यज्ञ तो पूर्ण होगा, यज्ञ से मंगल फल भी प्राप्त होंगे, जिससे महामूसल द्वारा फैलाई जाने वाली नकारात्मकता कम होगी, रोमहर्षण के प्राण तो बच जाएंगे, किंतु द्वारिका का कृष्ण का अंत करने की हमारी योजना विफल या विलंबित हो जाएगी। और फिर तभी शुक्राचार्य कहते हैं, वो महादेव है साल्व, उन्हें प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। और कहते हैं महादेव तो आने वाले ही नहीं। और तभी साल्व कहता है, अर्थात कृष्ण की पराजय और हमारी विजय निश्चित है। और फिर तभी शुक्राचार्य कहते हैं, निश्चित ही है, क्योंकि अब एक ही मार्ग है। बलराम कह दे कि वो रोमहर्षण का अंत नहीं करेगा, तब रोमहर्षण अपने नेत्र खोलकर तपस्या का अंत कर सकता है, परंतु बलराम ऐसा कर ही नहीं सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम सैनिकों से कहता है, सैनिकों तुमने अपने शरीर पर राख क्यों मल रखी है। और तभी सैनिक बताते हैं कि हमने मली नहीं है युवराज, द्वारिका में चारों ओर गर्म राख की वर्षा हो रही है। और बताते हैं सैनिक की प्रलय जैसी परिस्थिति है द्वारिका की। और फिर शाम कहता है, पिताश्री ये सब उस भयानक मूसल के कारण ही हो रहा है, उसी की नकारात्मक शक्ति से ये विनाश हो रहा है। पिताश्री आपको समझना होगा, हमें किसी भी प्रकार से इस यज्ञ को पूर्ण करना होगा, इसका मंगल फल प्राप्त करना होगा और इसी की शक्ति से मूसल की शक्ति को छीन करना होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।